अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त मैं MDA सेक्टर 18 में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक खैमा बस्ती, एक टेंट सिटी जो है वो बनाया गया है और हमने यहाँ पे विज़िट किया। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से आ रहे हैं, उनके बदन उनका खाना पीना, उनका रहना, ये तमाम सहूलत जो है उसको कौन देख रहे हैं। अभी हम आपकी उनसे बात करवाते हैं, मुलाकात कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे DC साहब मौजूद हैं, इरफान सलाम साहब। और जिस तरह मैंने कहा कि अभी जब हम यहाँ पे आए तो हम देख के हैरान रह गए हैं कि इस वक्त आज पूरे सैलाब के अंदर जो है वो रह गए थे, तबाह हो गए थे। वो जब यहाँ पे आए हैं तो उनके बदन पे खाली एक सूट था और उनके पास कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे उनको आबाद करना, उनका ख्याल रखना, उनका खाने पीने का बंदोबस्त करना, ये तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो है। और जिस तरह मैंने कहा कि हम देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, गगर फाटक से, अब गुलशन हदीद, शाह टाउन, रज़ाकाबाद, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो लोग थे वो यहाँ पूरे सिंध से बेतहाशा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे टेंट हैं। किस तरह से इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं? देखिए, ये चैलेंज तो पहले दिन से ही हम फेस कर रहे हैं। जैसे एक महीना पहले जो इंटीरियर सिंध से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए थे कराची, तो उनको इनिशियली हमने मुख्तलिफ स्कूलों में आर्जी तौर पे हमको बिठाया था और उनकी हर किस्म की हम मदद कर रहे थे। बट उसके बाद फ़ैसला यही हुआ हुकूमत सिंध की तरफ से कि एक टेंट सिटी बनाई जाए पूरे कराची में, ताकि कराची डिवीज़न के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग बैठे हुए स्कूलों में उन सबको एक ही जगह इकट्ठा करके हम बिठाएँ। तो ये ज़िम्मेदारी फिर हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मलीर को मिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 से 12-15 दिन की एक मेहनत थी हमारी। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मलीर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्लस और भी इदारे हमारे साथ शामिल थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी कर चुके हैं। 1300 के करीब टेंट्स लग चुके हैं यहाँ पे। और आज हमने शिफ्टिंग स्टार्ट कर ली है जो सैलाब मुतासिरीन कराची में थे। इनिशियली गगर फाटक के एरिया में जो कुछ 300 के करीब लोग थे जो खुले आसमान तले बैठे हुए थे, आज उनकी शिफ्टिंग जारी है। तकरीबन यहाँ पे 250 से 300 के करीब लोग आज मुंतकिल हो चुके हैं। तो खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है। दावत इस्लामी के जो ऑर्गेनाइजेशन FGRF वो आए थे मेरे पास, उन्होंने कमिट किए कि यहाँ के दस्तरख्वान हम संभालेंगे। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह आप भी आए हमारे साथ, इस कार खैर में शामिल हूँ। तो हमारे साथ हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह कल से हम जो मुख्तलिफ स्कूलों में जो हमारे लोग बैठे हुए भाई, उनकी मुंतकली का इंशाल्लाह सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले ज़िला मलीर के जो स्कूल से इनसे हम लोगों को यहाँ पर मुंतकिल करेंगे। उसके बाद फिर ज़िला ईस्ट से, फिर ज़िला अपने वेस्ट और मुख्तलिफ एरियाज़ से। तो कहने का मकसद ये कि है तो बहुत बड़ा चैलेंज, ज़ाहिर है हमारे लोग हैं इनके डिस्प्लेस हुए हैं, बट हमारी भी कोशिश थी और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर वो बेसिक जो फैसिलिटी की जो ज़रूरत होती है कहीं रहने के लिए वो हमने यहाँ पे मुहैया किए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने वाशरूम्स बनाए 30 के करीब। यहाँ पे साफ़ पीने के पानी की लाइन बिछा चुके हैं। यहाँ पे बिजली का निज़ाम अभी अंडर प्रोसेस है इलेक्ट्रिक की तरफ से, बट हम आप देख लें इंटरनल हमारी लाइट्स खैमों में, स्ट्रीट लाइट, सारी चीज़ें लग चुकी हैं। हम जनरेटर के थ्रू इनको चला रहे हैं। यहाँ पे एक मस्जिद यहाँ पे बनाई जा रही है, प्लस एक स्कूल हम बना रहे हैं और हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे ये सामने आप देखेंगे बन चुका है। तो जो चीज़ें होंगी मुमकिन हमारी तरफ से इंशाल्लाह हम इनको मुहैया करेंगे। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा, जिस तरह अभी आपने कहा कि आप ज़ाहिर है आप DC मलीर हैं और मलीर कराची का एक बहुत बड़ा ज़िला है और बेतहाशा यहाँ पे लोग हैं, तो प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखें, प्लान ये है कि तकरीबन कराची डिवीज़न में अभी 6 से 7 हज़ार के करीब लोग मौजूद हैं। तो कोशिश यही होगी कि इन सब जो सैलाब मुतासिरीन को यहाँ पे मुंतकिल करें। प्लान बेसिकली है, ये आर्जी प्लान है, ये कोई मुस्तकिल प्लान तो है नहीं, क्योंकि जिनके घर तबाह हुए इंटीरियर सिंध में, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उनके घर वहाँ पे बनाए जाएं।
उनका जितना नुकसान हुआ है वो नुकसानात का अजाला किया जाए। जब ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से होंगी तो डेफिनेटली फिर तो कोई ख़ास वजह नहीं बचेगी कि वो लोग यहाँ रहें। तो अब हम उनको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से ट्रांसपोर्ट करके इंशाल्लाह इन सब को अपने घरों तक पहुँचा देंगे। तो इनिशियली प्लान 1 महीने का हमने बनाया है कि एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी सारे 70% एरियाज से पानी उतर जाए। मज़ीद अगर हम देख लेंगे कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1.5-2 महीने तक इस कैंप को हम चलाएंगे और चला सकेंगे इंशाल्लाह। बट अल्टीमेटली हमने इन सबको अपने घरों में वापस भिजवाना होगा। सही। अच्छा इरफान साहब, आप ज़ाहिर है हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है जो एज अ सोशल एक्टिविस्ट और एज अ रिपोर्टर हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से आता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के हैं, जो सैलाब ज़दगान नहीं है, वो मुख्तलिफ जो है वो यहीं के कार्ड वगैरह शो करके, तो उनकी स्क्रूटनी या उनका तरीक़ेकार, उनको किस तरह से वो डील कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है। अभी भी आज देख लें कि ये जो गगर से लोग हैं इसमें से मेरे मुताबिक वो शो तो यही कर रहे हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी इंटीरियर सिंध के हैं, सजावल के, कि हम सैलाब ज़दगान हैं। बट मेरी अपनी असेसमेंट है उसमें से कि 40% ऐसे लोग हैं कि सैलाब ज़दगान नहीं, वो सीजनल माइग्रेंट्स हैं जो बारिशों के सीज़न में कराची आते हैं फिर अपने घरों को चले जाते हैं। अब ज़ाहिर उनको ये था कि वो टेंट्स लगाए जा रहे हैं, खाना पीना है, तो हम भी आके इससे फ़ायदा उठाएं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। प्लस जो लोग अब यहाँ रह रहे हैं, नादरा से हमारी बात हुई है, एक तो कल नादरा की टीम आएगी, प्रॉपर हम रजिस्ट्रेशन इनकी करवाएंगे। इसके अलावा नादरा से हमने ये भी रिक्वेस्ट की एक अलग से वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनाए जो कि बनने के मरहले में इस्लामाबाद से 3-4 दिन उसमें लगेंगे। वो सॉफ्टवेयर बेसिकली होगा इसी टेंट सिटी के हवाले से, जिसमें हर वो चीज़ उसमें वो हम डलवा सकेंगे और नादरा के रिकॉर्ड में वो चीज़ मौजूद रहेगी। अगर 10 साल भी हम उस सॉफ्टवेयर में चेक कर लें तो हमें पता चल जाएगा इस टेंट सिटी में लोग थे और कितने लोग यहाँ पे थे, उनके नाम वल्दी सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो कल से इंशाल्लाह ये भी प्रोसेस हमारा एक स्टार्ट होगा ताकि पूरे डेटा शेयरिंग हमारे पास हो, ताकि लोगों को यहाँ से जब हम भिजवाना शुरू करें अपने डिस्ट्रिक्ट्स में तो वहाँ के मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को हम ये बता सकेंगे ये वो लोग थे जो हमारे पास यहाँ रह रहे थे, इतने बच्चे थे, फैमिली और इस इलाके के थे, हम आपके हवाले कर रहे हैं, आप फर्दर इनकी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट करें। तो इसको बड़ा एक सिस्टमेटिक हमने बनाए हुए कोशिश की है, तो इंशाल्लाह कोशिश करें इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि ये हुकूमत सिंध की तरफ से ये डायरेक्शंस थी। तो ज़ाहिर है तो सिंध गवर्नमेंट की भी यही है कि हम अपने भाइयों को जो डिस्प्लेस हुए जितना मुमकिन हो सके हम इनकी मदद कर सकें। बेहतरीन बेहतरीन। डीसी साहब, एक आखिरी के लोगों को जो देख रहे हैं, मुखीर हजरात हैं या आम पब्लिक है, उनको एज अ डिप्टी कमिश्नर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अब लोगों तक मेरा यही मैसेज होगा कि अब चूँकि पहले लोग भी कंफ्यूज थे, कराची के कोई 35 मकामात स्कूलों में लोग बैठे हुए थे, जो हमारी सिविल सोसाइटी थी या हमारे दीगर मुखैर हजरात थे या कुछ स्कूल्स थे जो पॉश एरिया के डिफेंस क्लिफ्टन के वक्तन फ़वक्तन कैंप्स में अपने बच्चों को लेके आते थे, उनको दिखाते थे। अब मेरे यहाँ सब तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट हो कि अब कराची के 2-3 दिनों में तमाम रिलीफ कैंप्स बंद हो जाएंगे और सब लोग यहीं होंगे। अब जिसने भी आना होगा, अगर वो मदद करना चाहें हमारे भाइयों की, वो कुछ चीज़ें अगर देना चाहें, कुछ भी अपनी कैपेसिटी में, तो वो यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं और हमें गाइड भी कर सकते हैं। अगर कहीं बेहतरी की गुंजाइश है तो हमें बताएं कि यहाँ बेहतरी लेके जाई जा सकती है, और जितना हमारी मदद कर सकते हैं तो हम मदद कर लें, बजाय कि हम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बजाय कि एंट्री यहाँ खर्च करें। जो लोग अगर दे सकते हैं तो यहाँ के दें और इंशाल्लाह हम मिल के इनकी मदद कर सकेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो साहिबान मौजूद हैं जिन्होंने उनको यहाँ पे मेहमानों की तरह डील किया, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको खाने पीने का उनका बंदोबस्त किया, और उनका जो भी एक अब यहाँ पे हम आए हुए हैं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे थाना मौजूद है, यहाँ पे स्कूल का ये एक निज़ाम लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल का सिस्टम मौजूद है, यहाँ पे रात के इस टाइम पे एसी साहब खुद मौजूद है, डीसी साहब अभी जो है वो यहाँ से गए हैं, तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एसी साहब मौजूद हैं। एसी साहब, ये बताइएगा, ये यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हम देख रहे हैं टेंट हैं, इन लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टेंट आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हमने ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। ए ब्लॉक में 178 हैं, बी ब्लॉक में इसी तरह मुख्तलिफ इनकी फ़िगरें हैं, तो उस हिसाब से इनको हम डिवाइड करके मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लोग हैं, DMC के लोग हैं,
वाटर बोर्ड के लोग हैं वो हमें जो है ना अपना अपना काम जो डिवाइड करके उनको दिया हुआ है वो उनको देख रहे हैं। मसलन कि जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो सफाई सुथराई का काम भी देख रही है, पानी का काम भी देख रही है, वाशरूम का काम भी देख रही है। इसी तरह वाटर बोर्ड वाले जो हैं वो पानी की जो लाइन दी हुई है वहाँ अपने बंदे बिठाए हुए हैं। इसी तरह हेल्थ के जो लोग हैं आपने देखा कि अभी दो टेंट उनको दिए हैं, वो अपनी यहाँ टेंट हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स होंगे। इसी तरह मिलजुल के सारे डिपार्टमेंट्स इसको जो है देख रहे हैं। सही। यहाँ पे कुछ फेक लोग भी आ जाते हैं, कुछ यहाँ के लोगों के अपने लोग भी आ जाते हैं, उनमें शामिल हो जाते हैं। उनको लग रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ी अमाउंट मिलने वाली है और ऐसी चीज़ें, तो उसकी स्क्रूटनी का क्या सिस्टम होगा कि उसमें आप पहचाने कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी हकदार का हक मारा जाए और जो यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं वो इससे जो है वो धोखा दे के और उससे जो है वो फ़ायदा उठा लें। इसमें हमने नादरा वालों को ऑन बोर्ड लिया है। नादरा वाले जो है यहाँ लिस्ट बना रहे हैं। अब उसमें जो रजिस्ट्रेशन हम यहाँ शनाख्ती कार्ड की एड्रेस देख के कर रहे हैं तो वो उनसे हम वेरीफाई कराएंगे। उसमें जो है ना फीचर्स रखे हैं प्रिकॉशनरी के। अब उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि जिस नाम से जिस शनाख्ती कार्ड के नंबर से हमने यहाँ उनके रजिस्ट्रेशन किए तो उसका अगर उन नाम पे कोई मोबाइल है तो उसकी लोकेशन या उसकी अपीयरेंस यहाँ 1 महीने पहले से है या कोई 6 महीने से या 3 महीने से, तो उस पर स्क्रूटनी करके हम निकालेंगे ऐसे बंदों को। बाकी 5% 10% इस लोगों में शामिल हो ही जाते हैं जिसको थोड़ा सा स्क्रूटनी करना मुश्किल होगा। बाकी 80% 90% हम कर लेंगे। हम फर्स्ट न्यूज़ की तरफ से आपको सलाम पेश करेंगे कि रात के इस पहर जो है वो आप खुद यहाँ पे मौजूद है अपना घर बार छोड़ के, तो क्या कहेंगे उसको, उनको किस तरह से जो स्कूल्स वगैरह में हैं उनको कैसे यहाँ पे लेके आएंगे, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आपने जैसे विज़िट्स किए और ये जो आप कैंप सिटी का जो भी आपने वगैरह या जो भी खाने वगैरह का आपने सिस्टम देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्टार्ट अभी हो चुकी है और इससे तकरीबन 3 जो हमारी सब डिवीज़न है वहाँ पे तदरीसी अमल जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है जब से ये हमारी टेंट स्टार्ट हुई है। और काफ़ी अभी जो सब डिवीज़न में स्कूल्स में या कॉलेज में जो भी हमारे वहाँ से हुए थे वो जो यहाँ पे अभी शिफ्ट होते जा रहे हैं उनको हम इनलिस्ट करते जा रहे हैं। उनकी प्रॉपर हम जो है हर एक जैसे हमने काउंटर वगैरह बना रखे हैं और उनको जो है ना हम अपने पूरे रजिस्टर में उनको जो है फैमिली वाइज जो है उनको एंट्री करते जा रहे हैं। उसके बाद जैसे एसी साहब ने बताया कि नादरा वालों से हम वेरिफिकेशन मांगेंगे और उनकी जो रहने का जो है स्टाइल वगैरह उनको भी हम इस तरह से करें ताकि किसी किस्म की जो भी आजकल देख रहे हैं जैसे जस्ट डेंगू वायरस है या मच्छर वगैरह या इस तरह के जो भी मॉस्किटो उसका स्प्रे का प्रॉपर हमने बंदोबस्त किया हुआ है। और डेंगू वायरस के हवाले से जो भी यहाँ पे हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो हमने ले लिए हैं। और एज सच फ़िलहाल यहाँ पे इस तरह का कोई भी पानी वगैरह का जो है तो हमने कोशिश की है कि कहीं पे पानी वगैरह खड़ा ना हो ताकि ये भी हमारे बच्चों जो आए हुए हैं तो इस तरह से क्या किसी को ये अगर काट लेगा तो फिर ये अलग से एक इशू बन जाएगा। अच्छा इसी साहब एक आखिरी सवाल, अभी डीसी साहब ने से भी हमने यही कहा, आपसे भी हम यही कहेंगे, बल्कि हम लोगों को बताना चाहेंगे कि हम जब यहाँ आए हैं तो माशाल्लाह एक बेहतरीन सिस्टम हमने देखा है। यहाँ पे आरजी थाना भी मौजूद है, यहाँ पे आरजी हॉस्पिटल भी मौजूद है, यहाँ पे आरजी स्कूल भी मौजूद है। मतलब इस तरह से इनको डील किया जा रहा है यहाँ पे कि ये हमारे मेहमान हैं, इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, बहुत बेहतरीन अंदाज से। ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुखीर हजरात जो हेल्प करना चाहते हैं, माजी में भी करते रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आके किससे मिलें, कैसे हेल्प करें, किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह के हजरात मौजूद हैं जो नोटेबल्स भी हैं और यहाँ के अच्छे यानी रेपूटेड वो जो हैं इदारे वगैरह या कोई यूनियन है या सोशल टाइप की इस तरह की है, उनको हम खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं डीसी साहब के थ्रू। और डीसी साहब खुद भी जो है उनसे मीटिंग वगैरह करके उनके लिए मैसेज ये है कि जैसे सुपर फ्लड आई थी और 2010 और 11 वाली, उसमें आपने देखा था कि बहुत से लोगों ने
बहुत बढ़ चढ़ के और इस तरह के जो भी थे इस तरह के हेल्पफुल जो कर रहे थे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सारे। और इवन दो मैंने तो यहाँ पे वहाँ पे देखा कि सखर के में जब था तो वहाँ पे तो यहाँ कराची की काफ़ी जो भी थे इदारे थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर। मैं चाहूँगा कि इस सिटी में भी उसी तरह से उसी जज्बे के साथ, क्योंकि ये चंद दिन के लिए, ये प्रॉपर तो परमानेंट तो है नहीं, तो ये उनके लिए खिदमत का मौका अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो अगर वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अमल होगा नेकी का। और इंशाल्लाह ताला ये जो मैसेज यहाँ से ये लेकर जाएंगे अपने इंशाल्लाह ताला घरों को, तो कराची वालों को याद रखेंगे कि उन्होंने हमारी किस तरह से खिदमत की, किस तरह से जज्बा उनमें था। तो इंशाल्लाह ताला ये होगा और आप खुद देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। ये थी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेमन साहब मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी इस वक्त कराची के पूरे कराची में बारिशों के बाद सैलाब ज़दगान का तो एक बड़ा मसला है टेंट सिटी के अंदर, लेकिन उसके अलावा डेंगू का बहुत ज़्यादा इशू है। तो यहाँ पे चूँकि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे। डीसी साहब ने थोड़ी देर पहले फरमाया था, मतलब उन्होंने भी यही कहा था कि डेंगू के हवाले से वो बाकायदा स्प्रे भी करवा रहे हैं और आसपास अगर पानी खड़ा है तो उसको भी वो जो है मैनेज करवा रहे हैं। लेकिन हम मेमन साहब से पूछते हैं, मेमन साहब ये बताइएगा, मेडिकल के हवाले से ये इतने सारे लोग हैं और डेंगू की वबा इस वक्त कराची के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, पूरे पाकिस्तान में है लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से क्या हिकमत अमली चल रही है? सर, इसके हवाले से हमने एक तो स्प्रे फॉगिंग स्टार्ट की हुई है कि यहाँ पे भी केसेस होते हैं, वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डीएमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट साथ मिलकर फ्यूमिगेशन करा रहे हैं। दूसरा एक हम हेल्थ एजुकेशन सेशन हमने स्टार्ट किए हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं घर घर जाकर स्कूलों में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे हम बचें। गवर्नमेंट तो कर रही है पर लोग भी अपना इसमें हिस्सा डालें, घर में जो पानी ढक के न रखें, टेंट को कवर अच्छी तरीके से करें और जो खड़ा हुआ पानी घर में नहीं खड़ा करें। लोग घरों में एसी हैं तो क्या है कि बाल्टियों में पानी एसी का गिरता है, वो पड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डेंगू का मच्छर उसकी अफजाइश, वहाँ ब्लीडिंग पॉइंट उनकी होती है। और टायर शॉप्स वालों को कह रहे हैं कि आप पानी रोज़ाना चेंज किया करें, अगर पुराना पानी होगा उस पर डेंगू के मच्छर की ब्रीडिंग पॉइंट्स होंगे। तो इस हवाले से हम पूरी कोशिश डिस्ट्रिक्ट मलीर में हो रही है और मलीर में कम, कराची में सबसे ज़्यादा केस ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और सेंट्रल और कोरंगी में हमारा 5वां नंबर है। यहाँ पे कम से कम केस मलीर में है और हमारी माशाल्लाह पॉपुलेशन भी स्केटेड पॉपुलेशन है। और उस हवाले से मेमन साहब, यहाँ पे इस टेंट सिटी की अगर हम बात करते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और सैकड़ों अभी आ रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि शुरू में बड़ा बेहतरीन एक थाना सिस्टम बना हुआ है, हॉस्पिटल का भी सिस्टम है और स्कूलिंग वगैरह बाकी भी है। तो हॉस्पिटल के हवाले से, इनकी हेल्थ के हवाले से, जो यहाँ पे लोग आर्जी तौर पे मुकीम है, इनकी हेल्थ के हवाले से क्या होने जा रहा है? और कोई आर्जी हॉस्पिटल एक तो मेरे ख्याल से है भी आर्जी तौर पे, उसको किस तरह से देखा जाएगा या किस तरह से मैनेज किया जाएगा? हम यहाँ पे 24/7 हॉस्पिटल बनाएंगे। हमने डीसी साहब को कहा है कि हमें यहाँ 4 टेंट दिए जाएंगे, तो हम मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट, और हम यहाँ 2 एम्बुलेंसेज राउंड द क्लॉक खड़ी करेंगे अगर खुदा ना खादा कोई इमरजेंसी है। और दूसरा ही यहाँ पे हम डेंगू और मलेरिया की हमारे पास किट्स अवेलेबल हैं। हम जो भी सस्पेक्टेड केसेस होगा हम यहीं उसकी डेंगू की टेस्ट करा लेंगे, क्यों हमें ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। फिर उनकी ट्रीटमेंट वगैरह, ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगी। अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो फिर हम उसको हॉस्पिटलाइज, हमारे हॉस्पिटलाइज जैसे डाओ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, कोरंगी हॉस्पिटल, सिविल, जिना और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जो हमें फैसिलिटेट कर रही हैं, हम उनको पेशेंट भेज देते हैं। अच्छा, एंड में मेमन साहब ये बताइएगा, एक तो रियली अप्रिशिएट कि आप माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सिस्टम, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम हो जाएगा। अवाम को अवेयरनेस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे एज अ मेडिकल ऑफिसर कि वो डेंगू से किस तरह बचें, और टेंट के हवाले से मेडिकली वो क्या हेल्प कर सकते हैं? अवाम को क्या मैसेज देना? वो कोशिश करें कि आप अपने जो कपड़े हैं पूरे आसीने वाले पहने, बच्चों को नंगा न घुमाएं, क्योंकि मच्छर जो काटते हैं
वो नंगे हाथों पे काटते हैं। तो हम भी आस्तीन वाली शर्ट पहनते हैं, सबको मशवरा देते हैं कि आस्तीन वाली शर्ट पहने, अपने घर देवाल को, माहौल को साफ रखें। घर में कोई टैंक है पानी का तो उसको ढक के रखें और बाल्टियों में पानी वगैरह न रखें। ज़्यादा पानी पुराना होगा तो डेंगू का मच्छर अफजला होगा। और घर के अगर बाहर कोई पानी खड़ा हुआ है तो उसको पानी को निकाल के बाहर करें कि जहाँ पे डेंगू की अफजाइश न हो मच्छर की। क्योंकि हम गवर्नमेंट तो करेगी, लोगों को अपने भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे उसको। और घर में रोज़ आप अपने स्प्रे करें मच्छरदानियों का, मॉस्पिल लगाएं अपने जिस्म पे कुछ, क्योंकि 2 महीने हमारे अक्टूबर नवंबर डेंगू के पीक सीज़न है। इसमें हमने अपना ख्याल कर लिया, अपना जो माहौल है साफ़ सुथरा कर लिया, तो 2 महीने के बाद हमारे पास केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेमन साहब ने हमें टाइम दिया और एक बेहतरीन बात हुई इनके साथ, ख़ास तौर पे डेंगू के हवाले से बहुत ज़्यादा मलीर के लोग परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि मेमन साहब की बातों से बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपको अवेयरनेस भी मिली होगी। और जिस तरह इन्होंने कहा कि इनकी बाकायदा से इस चीज़ के ऊपर नज़रें हैं, और इस हवाले से जिस तरह इन्होंने कहा कि ये 1 से 2 महीना पीक सीज़न है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाना है। तो कम से कम 1-2 महीनों के लिए अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जाए। हमने यहाँ पे विज़िट किया, यहाँ पे थाना भी मौजूद है, यहाँ पे ये लोग हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्कूलिंग सिस्टम आर्जी तौर पे बना रहे हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो एक टेंट सिटी के में जो होनी चाहिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आर्जी तौर पे बनाया जाए। और अभी हमारी डीसी साहब से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये 1 से 2 महीने का हमने प्लान किया है। फर्दर जैसे ही गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन देगी, अब प्लान ये है कि जो सैलाब ज़दगान हैं उनके सबसे पहले घर बनाए जाएं। तो जब वो घर बन जाएंगे तो फिर ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और बड़ी एक अहम चीज़ है, यहाँ पे टेंटों के अंदर बहुत सारे फेक लोग भी